पहले जो क्वेश्चंस बोर्ड में दिख रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले हम लेट करेंगे कि 8 डिग्री इक्वल टू थीटा। सो इधर से हम अगर 8 डिग्री इक्वल टू थीटा मानते हैं तो हमारा जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमारा होता है कि tan थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस ऐसे ये जैसे हम थीटा 80 को थीटा बोला गया, ऐसे भी इधर भी 24 जो है 24 होता है 8 into 3, तो इसको हम ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं कि 3 tan 3 थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 3 थीटा। ऐसे हम नेक्स्ट को भी ऐसे लिख सकते हैं कि 9 tan 9 थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 9 थीटा। उसके बाद वाला को भी हम 216 डिग्री जो है उसको भी हम 27 into 8 लिख सकते हैं। तो ऐसे हम लिखेंगे कि 27 थीटा 27 tan 27 थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 27 थीटा। तो इधर हमारे पास 4 सीरीज आए, इधर से इसको हम 4 टर्म्स आए, इसको किसी एक टर्म्स को लेके हम इधर एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि tan थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/8 3 tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं, जो ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो tan 3 थीटा है इसको हम इधर सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा जो RHS है वो LHS के इक्वल हो जाता है। तो 1/8 3 into 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा। तो ये हम RHS से सॉल्व कर रहे हैं, इधर ये RHS से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको हम एलसीएम लेके लिख सकते हैं कि 1/8 3 into 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा into 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। It can also written as 1/8 9 tan theta minus 3 tan cube theta minus tan theta plus 3 tan cube theta whole divided by 1 minus 3 tan square theta. तो 3 tan cube theta and minus 3 tan cube theta cancel out and 1/8 tan theta by 1 minus 3 tan square theta और final next we can do 1/8 tan theta by 1 minus 3 tan square theta. तो
by 1 minus 3 tan square theta. It is equal to the LHS. Here we prove that formula and अभी हमारा जो RHS में सॉल्व करके जो वैल्यू आया RHS इक्वल टू LHS की है। RHS में अभी हम tan का रेजिस्टेंस का जो है वो अभी हम प्रूव करेंगे कि पहले जो है tan 80 वो अगर अभी हम tan 80 को अगर RHS में प्रूव करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 3 tan 24 डिग्री माइनस tan 8 डिग्री प्लस 1/8 9 10। सेकेंड वाला को भी हम पुट कर रहे हैं RHS में तो ये हो जाएगा 9 10 72 डिग्री माइनस 3 10 24 डिग्री प्लस 1/8। अभी हम जो थर्ड एडसेंस का जो टर्म है वो अभी हम RHS में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 27 10 216 डिग्री माइनस 9 10 72 डिग्री। अभी हम फोर्थ वाला टर्म्स को RHS में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 81 10 3 into 216 that's equal to 648 degree minus 27 10 216 degree। here हमका जो tan का एडिशन का टर्म्स आया इसमें प्लस tan का प्लस 3 tan 24 डिग्री एंड इसका माइनस का टर्म्स एंड 9 tan 72 डिग्री एंड इसका माइनस का टर्म्स एंड 27 tan 216 डिग्री एंड इसका माइनस का टर्म्स कट रहा है तो एट द एंड हम लोग का जो बच रहा है वो है 1/8 81 tan 648 डिग्री माइनस tan 8 डिग्री। तो अभी हम इस टर्म्स को अलग करके लिख के देखते हैं कि ये x tan 108 डिग्री के साथ मिलता है कि नहीं। तो हम लोग को ये तो पता चल गया कि जो tan 8 डिग्री है और ये tan 8 डिग्री ये तो मिल रहा है। अगर हम इसको 1/8 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का वैल्यू 1/8 आ जाएगा। लेकिन जो tan 108 डिग्री है और इधर से tan 648 डिग्री है ये दोनों नहीं मिल रहा है। तो ये हम अभी कुछ राइट एंगल्स का यूज करके 648 डिग्री को 108 डिग्री में कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो we can write also the 648 degree equal to 3 pi plus 108 degree. So 81 tan 648 degree should be equal to tan 108 डिग्री। जो हमारा tan 648 डिग्री है वो हमारा tan 108 डिग्री का साथ इक्वल हो रहा है क्योंकि हमको पता है कि tan 3 पाई प्लस थीटा जो है उसमें tan पॉजिटिव भी होता है और जो 3 पाई प्लस थीटा है उसमें साइन चेंज भी नहीं होता है। तो इधर tan ही रहेगा और इधर का 108 डिग्री tan 108 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है। तो इधर से हमारा जो आ रहा है कि जो 1/8 81 tan 648 डिग्री की तो हम लोग 108 डिग्री में कन्वर्ट कर दिए 3 पाई प्लस थीटा राइट एंगल से यूज करके। तो इसको हम 108 डिग्री माइनस tan 8 डिग्री लिख दीजिए। तो 1/8 को अगर हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 81/8 tan 108 डिग्री माइनस 1/8 tan
8 डिग्री। तो अगर हम क्वेश्चन में गिवन हुआ गिवन इक्वेशन से अगर हम ये कंपेयर करेंगे तो इधर से हमारा जो x का वैल्यू निकल जाएगा, कंपेयर करके देख रहे हैं तो इधर से जो हो रहा है कि 81/8 ये कंपेयर कर रहे हैं कि 81/8 tan 108 डिग्री इक्वल टू x tan 108 डिग्री, और जो सेकेंड टर्म्स है y tan 8 डिग्री, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं इससे, तो 1/8 -1/8, ये माइनस है तो -1/8 tan 8 डिग्री इक्वल टू प्लस y tan 8 डिग्री। तो इधर से हमारा कंपेयर करने के बाद हमारा जो x और y का वैल्यू आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव में 81/8 एंड y का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव में -1/8। तो हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला है वो है x प्लस y, तो x का वैल्यू तो हम लोग के पास आ गया 81/8 बाय कंपेयरिंग। तो इक्वेशन आ रहा है कि कंपेयर करके हमारा x का वैल्यू जो आ रहा है 81/8 एंड y का वैल्यू माइनस में आ रहा है 1/8। तो इतना तक तो समझ में आया ना। तो हम लोग को जो फाइंड करने बोला है वो बोला है x प्लस y, तो x प्लस y इधर से जो होगा हमारा, क्योंकि y इधर नेगेटिव टर्म्स आया तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस -1, तो ये हमारा जो हो रहा है x माइनस में, तो x का वैल्यू जो है 81/8 एंड y का जो वैल्यू है वो -1/8, तो इनसे में जो हमारा आ रहा है 8/81 - 1, तो ये आ रहा है 80/8, जो इट इज द फाइनल आंसर। एंड हमारा जो आंसर आ रहा है वो है 10। एंड ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का हमारा आंसर आ चुका है 10 एंड इट इज द फाइनल आंसर। तो ऐसे हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया। थैंक यू।